7 दिन से लापता मदरसे के प्रबंधक की हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मदरसे के 2 साथियों सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर मदरसा प्रबंधक का शव, कंधे की नकदी और आला एक कत्ल बरामद किया। कैराना थाना क्षेत्र स्थित एक मदरसे के मुफ्ती सूफियान की गुमशुदगी की रिपोर्ट 21 अप्रैल को थाना कैराना पर उस मदरसे के एक मुदस्सिर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 16 अप्रैल की सुबह मुफ्ती सूफियान अपनी मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फ़ोन लेकर कहीं चले गए हैं और तब से लौट कर नहीं आए। ये जो 21 अप्रैल को गुमशुदगी दर्ज हुई, उसकी जांच थाना कैराना पुलिस द्वारा की गई और जांच के क्रम में ही उसी मदरसे के 2 मुदस्सिर अब्दुल्ला और तौसीफ तथा अब्दुल्ला के बहनोई वाजिद को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और उनसे सघन पूछताछ की गई। इस सघन पूछताछ में इन तीनों ने अपना जुर्म स्वीकारा और उनके द्वारा पुलिस को बताया गया कि 15 तारीख की रात को ही 15/16 की रात को ही उनके द्वारा मुफ्ती की हत्या कर दी गई है और उनकी बॉडी को जलाकर उसके अवशेष ठिकाने लगा दिए गए हैं। इन तीनों से और कड़ाई से पूछताछ की गई, जिनकी निशानदेही पे मृतक का जला हुआ शव, उसके अतिरिक्त मृतक का मोबाइल फ़ोन, मृतक की मोटरसाइकिल, मृतक का पासपोर्ट तथा मृतक के पास से लिए गए लगभग 1,40,000 रुपये, जिसमें 50,000 रुपये इंडियन करेंसी में है तथा 90,000 रुपये विदेशी करेंसी में है, जिसमें यूएई, सिंगापुर, मलेशियन, अमेरिकन डॉलर इत्यादि शामिल हैं। इनके पास से बरामद किया गया है तथा मृतक का पासपोर्ट भी इन्हीं तीनों के पास से बरामद किया गया है। हरियाणा सरकार ने कोरोना संकट के समय जान जोखिम में डालकर जनता तक सही समाचार पहुंचाने का कार्य कर रहे पत्रकारों के लिए भी जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम उनके काम की सराहना करते हैं और ये निर्णय लिया कि कोरोना के इस पीरियड में कार्य करने वाले सभी एक्रीडेटेड और रिकॉग्नाइज्ड पत्रकारों को भी 10 लाख का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। आज के इस कोरोना की महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हमारे पत्रकार भाई भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके कार्य में लगे हैं। हम इनके काम की सराहना करते हैं और साथ ही हमने ये भी निर्णय लिया है कि कोरोना के इस पीरियड में सभी पत्रकार बंधुओं, चाहे वो एक्रेडिटेड हों अथवा रिकॉग्नाइज्ड हों, इनके लिए हरियाणा सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए समाजसेवी और राजनीतिक पार्टियां लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुलिस के आला अफसर भी पीछे नहीं है। गुरुवार को एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने पुलिस लाइन में बने सभी कार्यालयों को खुद ही सैनिटाइज किया। इस मौके पर कोई बात नहीं। शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि ये सरकारी विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में हम सबको एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ना होगा, तभी इसे हम लोग भगा सकेंगे। फतेहपुर जनपद में एक बार फिर से दानदाता ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। आपको बता दें कि शक्ति सिंह गौर महाविद्यालय के प्रबंधक महेश सिंह ने पीएम केयर्स फंड में 21,000 का सहयोग किया और उप जिला अधिकारी की मौजूदगी में 20 परिवारों को खाने पीने की सामग्री वितरण की। और एसएसपी डिग्री कॉलेज महाविद्यालय के प्रबंधक महेश सिंह गौर ने बताया, इस महामारी पर हमारा पूरा विद्यालय परिवार गरीब और वंचित परिवारों का हर स्तर पर समय समय पर मदद करता रहेगा और मैं हमेशा गरीबों की सेवा करता रहूंगा। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें कि फतेहपुर जनपद के धाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत पत्रकार मोहम्मद कलीम सुबह 8 बजे के आसपास कहीं जा रहे थे, जिस पर कुछ लोगों द्वारा उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया और उन्हें मारकर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद घायल पत्रकार को सीएचसी धाता में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गहरी चोट बताते हुए मंझनपुर के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद मंझनपुर में इलाज कराया गया। वहीं इस बात को लेकर पत्रकारों में काफी रोष है। ये जो हमला हुआ है तो कैसे हुआ है? मैं खिरातू रोड में जा रहा था, संगम गेस्ट हाउस के एक दोस्त के यहाँ बैठा था, तभी से घात लगा के बैठे 4 लोग जो मेरे मुकदमे नामजद थे। वो लोग आए, मुझे घेर कर पीटने लगे। जब तक मोहल्ले वाले दौड़े तो वो लोग भाग गए। जान बचा के मैं थाने गए और वहाँ पे मुकदमा लिखा। कोई पुरानी रंजिश? कोई पुरानी रंजिश नहीं है, केवल पत्रकारिता की वजह से हिस्सा मानते हैं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। जनपद कौशाम्बी के इमाम मोहम्मद अकबर अहसानी जामा मस्जिद मंझनपुर द्वारा रमजान त्योहार के संबंध में लोगों से अपील की गई। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अकबर एहसानी, खतीब व इमाम जामा मस्जिद नया नगर मंझनपुर। मैं आपसे अपील करता हूँ, जैसा कि तमामी उलमा ने मुल्क के अपील किया है अपनी कौम से, कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना इसी अप्रैल की लास्ट से शुरू होने वाला है और मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है। इसलिए तमाम तर
अब तक जिस तरह से पाबंदियां हम पर आयद थी, उन पाबंदियों पर हम अमल करते हुए आज तक चले आ रहे हैं। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी मस्जिद में किसी को नमाज़ पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं है। अज़ान जैसे होती रही वैसी होती रहेगी। बाकी नमाज अपने घरों में पढ़िए और नमाज घर में रह करके रोज़ा भी रखिए और तरावी अपने घर में पढ़िए और तमाम फासला बनाए रखिए। ये कोरोना का मर्ज़ एक वबा है, पूरा मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया इससे परेशान है। हम सबको इस बात के लिए एहतियात करना है, अपनों को भी बचाना है और अपने तमाम परिवार को अपने मुल्क की भलाई के लिए कदम उठाना है। यही हम अपील करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में न कोई आफ्तारी पार्टी हो और ना ही कोई किसी घर में दावतबाजी हो, ना आफ्तारी के वक्त में मस्जिद में कोई जाने की ज़रूरत है और ना ही सहरी के वक्त में किसी को। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए। नेत्रहीन महिला के घर में आग लगी, पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। खाने को एक भी दाना शेष नहीं बताया जा रहा है। महिला रोज भीख मांगकर गुजर बसर करती थी। नट जाति के लोग ये बताए गए हैं। कोरोना महामारी के दृष्टिगत पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 2020 को जनपद प्रयागराज में बालसन चौराहा, सोबतियाबाद, बांगड़ धर्मशाला, लेप्रोसी चौराहा और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान का पर्यवेक्षण किया गया और सभी को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए जागरूक किया गया। जनपद संबल के गुन्नौर थाना क्षेत्र के बैरपुर सेवा में आकाशीय बिजली गिरने से 35 बीघा गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। किसान के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आग लगने से 35 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाने की मशक्कत की, लेकिन आग पर काबू नहीं कर पाए तो गंभीर घटना देखते हुए पुलिस को सूचना दी। 35 बीघा फसल जलकर राख होने के कारण एक एक दाने को किसान परेशान है। किसान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसानों का कहना है, अब कहां से खिलाऊंगा बच्चों को अन्न का दाना। आकाशीय बिजली से अठेर में आग लगी। अच्छा, कितने गेहूँ थे आपकी? 35 बीघा आग लग रहा। अच्छा, तो आप मतलब गेहूँ निकाल रहे थे क्या यहाँ पर? नहीं, हम बैठे थे, एकदम आग लगी थी। कौन सा भाई? बैरपुर सेवा। दीपक गुप्ता, यूएफए न्यूज संवाददाता ने मानवता, इंसानियत और दरियादिली दिखाते हुए मिसाल पेश की। जसापारा निवासी बाबूराम मौर्य की बहू रेखा मौर्य को प्रसूता के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्रसूता रेखा के शरीर में कम रक्त होने से डॉक्टरों के हाथ पैर फूलने लगे। डॉक्टरों ने परिजनों से कहा, प्रसूता को डिलीवरी से पहले ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो प्रसूता और बच्चे की जान जा सकती है। ऐसे में प्राण बाबूराम कहा जाए। उसका पुत्र लॉकडाउन के चलते गुड़गांव, दिल्ली में फंसा हुआ था। बाबूराम ने रेड क्रॉस संस्था में जाकर आप बीती बताई तो संस्था के वॉलंटियर ने निरंतर सामाजिक कार्यों में अपने आप को समर्पित करने वाले समाजसेवी दीपक गुप्ता, यूएफए न्यूज संवाददाता ने सूचना दी तो दीपक गुप्ता ने बिना कुछ समझे ब्लड बैंक जाकर रक्तदान कर जच्चा और बच्चा की जान बचाई। क्या नाम है बाबा आपका? बाबूराम। क्या हुआ था? इसको अरे जो आज ब्लड डोनेट हुआ ब्लड, तो पता हो थी हमारी। हाँ, क्या हुआ था? ब्लीडिंग आ गई ज़्यादा, कोई आया नहीं। हाँ, है नहीं कोई, कौन आएगा। अच्छा, डिलीवरी था? डिलीवरी थी। हाँ, आपके बच्चे कहाँ हैं? गुड़गांव में। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से वो लोग नहीं आ पाए? आ नहीं सके। हाँ, और तो अब कैसे हैं जच्चे बच्चे? अब ठीक है। हाँ। किसने आपको ब्लड व्यवस्था करवाया? क्लास कितने यूनिट? ये तो इसमें जैसे बच्चे ठीक हैं, आपकी तरफ में आभार प्रकट करता हूँ। कहाँ है घर आपका? जासापारा। जासापारा। हाँ, नाम एक बार फिर से बता दीजिए आप। बाबूराम मौर्य, जासापारा। अच्छा, ठीक। शाकाहार सदाचार नशा मुक्ति के द्वारा मानव कल्याण का अलग जगाने वाले उज्जैन के संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने देश विदेश के लोगों से प्रार्थना करते हुए कहा कि जीवों पर दया बेहद बड़ा पुण्य है और जीव हत्या, मानव हत्या तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ईश्वर के भजन के लिए, खुदा की इबादत और गॉड को पाने के लिए मिला है। तो इस मनुष्य मंदिर को गिरा देना, खत्म कर देना ये बेहद बड़ा पाप है। अब तो बहुत हिंसा लोग कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, मांस को खा रहे हैं, अंडा मछली खा करके, जीव हत्या करके, इस पेट को कब्रिस्तान बना करके तकलीफ को निमंत्रण दे रहे हैं। महाराज जी ने ये भी बताया कि इस समय ये कोरोना बीमारी चल रही है तो आप लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करो, इससे आपकी रक्षा होगी। शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहकर सुबह शाम जय गुरुदेव नाम का जप करने से आप बीमारी मुसीबत से बच सकते हो। देखो, जीवों पर दया
बहुत बड़ा पूर्व बताया गया और जीव हत्या बहुत बड़ा पाप बताया गया और मानव हत्या तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए, खुदा के इबादत के लिए, गाड को पाने के लिए मिला है, इसी में रास्ता है। साधन भजन पाने का ये शरीर कहा गया, साधन भजन का रास्ता, इसमें साधना का साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाजा इसी के अंदर है। तो अब आप पे समझो कि यह मानव मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, इसी को गुरुद्वारा कहा गया, इसी को समझो चर्च कहा गया। तो इसको गिरा देना, इसको ख़त्म कर देना, समझो जबरदस्ती इस जीवात्मा को इस शरीर से निकाल देना, प्राणों को निकाल देना, ये बहुत बड़ा पाप समझ लो कि बताया गया। प्रयागराज के विकासखंड जसरा के ग्राम सभा बीकर में मनरेगा का काम शुरू होने से ग्रामीण गदगद हैं। ग्रामीण जहां लॉकडाउन के चलते भुखमरी की कगार पर थे, अब काम शुरू होने से उनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। मनरेगा का काम शुरू होने से सैकड़ों मजदूर काम में जुट गए हैं। कड़ी मेहनत के बाद मजदूरों के खातों में मजदूरी भेजी जाएगी। शासन आदेश के बाद गांव में इस समय मनरेगा का काम शुरू किया जा रहा है। महीने से लॉकडाउन चल रहा है, काफी लोग मजदूर लोग घर पे बैठे हुए हैं, उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही थी। सरकार द्वारा आदेशित हुआ कि उनको मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाए। आपने आज मनरेगा के तहत कुछ काम चालू करा, इसमें कितने मजदूरों को काम दिया गया, कितने पहले कार्ड धारक थे और नए कितने लोग आज से काम चालू किए? मनरेगा के जो मजदूर भुखमरी के कगार पे थे, आज से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बीकर में मनरेगा का कार्य शुरू हुआ, समतलीकरण का कार्य शुरू हुआ। 80% लोग पुराने जॉब कार्ड धारक हैं और 20% नए जॉब कार्ड धारक हैं। आज बड़े मतलब हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं ज़्यादातर बालू से व्यवसाय से जुड़े थे, ऐसी स्थिति में वो लोग काफ़ी मतलब निराश हो चुके थे। लॉकडाउन पूरे विश्व में है, इस समय लॉकडाउन लगभग 1 महीने हो चुका। आप लोग घर में बैठे हुए थे, आपको आज प्रधान द्वारा मनरेगा के तहत रोजगार दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार दिया गया, हम लोग ये खुशी हैं काबिल। आज तक हमारे बच्चे भूखन मर रहे थे, हम लोग भूखे थे, अब काम मिला है तो हम काम करना चाहते हैं। अब ये काम आज से शुरू हुआ है, कई दिनों से है? आज से शुरू। तो आपको कैसा लग रहा है कि काम करके कैसा लग रहा है? आपको 2 बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी? हाँ, बच्चों यही तो सोच के काम कर रहे हैं कि बच्चों को भोजन के लिए व्यवस्था। आपका परिचय? कौन सा गांव? ये करीब 1 महीने से चल रहा है, आप लोग घर में बैठे हुए थे, अचानक सरकार द्वारा मनरेगा के तहत रोजगार दिए जाने पर बताया गया। उसके बाद प्रधान ने आपको मनरेगा के तहत आज काम दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्रधान मुझको काम दिया, अच्छा किया। हम लोग जब से ये लॉकडाउन चला हुआ है, हम लोग बैठे हैं घर पर, निकलने नहीं दिया जा रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, मजदूर आदमी है, क्या खाएं क्या पिए हम लोग के लिए प्रधान ने मनरेगा काम दिया, हम लोग कर रहे हैं। तो आप ये काम आज से शुरू हुआ और कई दिन से कर रहे हैं आप लोग? ये बहुत पहले चल रहा था, आज लॉकडाउन के बाद आज पहले दिन से काम चालू किए हैं? आज पहला दिन से काम चल रहा है। आपका परिचय? राम कैलाश। कहाँ से हैं आप? बीकर से। साइकिल से सब्जी लेने जा रहे वृद्ध की साइकिल से गिरकर उल्टियां होने पर मौत हुई। आपको बता दें कि जनपद कासगंज के कस्बा गंजडुडवारा के मोहल्ला नगला इमाम बख्श निवासी 60 वर्षीय शमशाद पुत्र टेनी सुबह 10 बजे के करीब साइकिल से अपने घर के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में साइकिल चलाते समय साइकिल से गिर पड़े, वहीं उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं, जिसकी सूचना पर आसपास के लोगों ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंच गए और शमशाद को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए ले गए, जहां उपचार के दौरान शमशाद ने अपना दम तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? अफसर नाम है मेरा। आइए, खत्म हुए हैं, ये कौन थे आपके? पापा थे मेरे। ये कैसे खत्म हुए, क्या बात हो गई थी? बाजार में सब्जी लेने आए थे, साइकिल से गिर पड़े, यहाँ इलाज के लिए यहाँ खत्म हो गए। कहाँ ले गए इलाज के लिए? सरकारी अस्पताल। कौन सी जगह? थाने रोड पे सरकारी अस्पताल। ना किस जगह? गंजडवारा में? गंजडवारा में।